दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं तालिब एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ तालिब हुसैन। जबलपुर की शान सदरुल आलम जिंदा-ए जाबिद अलहाज हज़रत बाबा सआदत हुसैन नक्शबंदी नज़मी रियादी रहमतुल्लाह अलैह मशीन वाले बाबा साहब को उनके सालाना उर्स पर अकीदत और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा। इस दौरान देश के कई शहरों के हज़ारों ज़ायरीन दरगाह शरीफ में हाजिरी देंगे। हवा का मौसम बता रहा है कि वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आधी सदी तक पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले, दुनिया को हमेशा मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने वाले जबलपुर के मशहूर वली सदरुल आलम जिंदा-ए जाबिद हज़रत बाबा सआदत हुसैन रियादी रहमतुल्लाह अलैह मशीन वाले बाबा साहब का सालाना उर्स 29 जुलाई को आयोजित किया गया है। इस दौरान हिंदुस्तान के कई शहरों के हज़ारों ज़ायरीन जबलपुर घंटाघर स्थित दरगाह शरीफ में हाजिरी देंगे। खादिम दरगाह हाजी मोहम्मद शफ़ी ने बताया, कुरान ख्वानी के साथ उर्स का आगाज़ होगा। उसके बाद शाम को दरगाह शरीफ पर चादर पेश की जाएगी और रात में महफिल मिलाद शरीफ का एहतमाम किया गया है। बाबा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह सआदत हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह और शरीफ 29 अंग्रेज़ी 29 तारीख चाँद की 3 तारीख में मनाया जा रहा है। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि तमाम लोग तशरीफ़ लाएँ और उस शरीफ में शरीक हों। शाम को 4 बजे चादर शरीफ का एहतमाम शुरू किया जाएगा। मगरिब के बाद चादर शरीफ पेश होगी, जो मगरिब के बाद सलातो सलाम पढ़ा जाएगा और रात में महफिल शरीफ शुरू होगी, जो रात की 12 बजे तक चलेगी और तबरुकात तकसीम सुबह तक किया जाएगा। सुबह के टाइम महफिल है, आप तमामी हज़रात तक। दरगाह शरीफ से वाबस्ता हज शोहरत बाजी हाजी मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद अनवर ने बताया कि बाबा साहब की सारी ज़िंदगी करामातों से भरी पड़ी है, लेकिन हज़रत ने कभी भी अपनी करामात को उजागर नहीं होने दिया। बाबा हुजूर की बहुत करामात देखी, बहुत से लोगों को शिफा मिली उनसे। आज भी उनकी मेहरबानी नायतों से लोगों को शिफा मिल रही, काम बहुत बन रहा है उनके। 50 साल से मैं बाबा हुजूर के यहाँ खिदमत कर रही हूँ। 50 साल हो गए मुझे यहाँ पे खाना बनाती हूँ, रहती हूँ। वैसे तो मैं बचपन से रही बाबा साहब के साथ में। उनकी नायतें हैं मुझ पर बहुत ज़्यादा करम। क्या क्या करामात है बाबा साहब की? कहा जाता है बहुत करामात है बाबा साहब, बहुत ज़्यादा करामातें हैं उनकी, बयान नहीं कर सकती। और बहुत ज़्यादा उनको सब लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, सबकी दुआएं उनकी। कि हमारे बाबा साहब हुजूर सरकार सआदत खान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की आज उर्स मुबारक है। आप हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है और जबलपुर में आप तशरीफ़ फरमा है, जबलपुर घंटाघर में। और यहाँ पर हज़ारों लोग उनसे फैज़याब होते हैं, उनकी दुआएं के तालिब हैं और उनकी दुआ लेते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का जातिवाद या किसी से कोई बात नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के आते हैं और सारे भाई लोग यहाँ बाबा साहब के हादी देते हैं और अपनी दुआ के मरूद होते हैं। सरकार नज़र वाले बाबा साहब की आप पैदाइशी वली हैं और आप खंडा शरीफ पे रहने वाले हैं। उनको सरकार द्वारा हमसे इशारा हुआ कि आप जबलपुर जाएं और जबलपुर में आप आके क़याम किए। 84 में घंटाघर तरीफ आए आप, और बहुत सी करामतें हिंदुस्तान में और शहर जबलपुर ने देखी है उनकी। 97 में भूकंप आया रहा, उसमें आप मशहूर हो गए काफ़ी। भूकंप को रोका गया रहा, उससे आप मशहूर हो गए। 9 जून 1997 को आपका पर्दा हो गया। कहा जाता है कि बाबा साहब ने हमेशा करामात अपनी ज़िंदगी पोशीदा रखा है। कहा जाता है कि भूखों के दौरान करामात उजागर हो गई, जिसके बाद बाबा साहब ने कहा कि अब हम पर्दा करना चाहते हैं।
1997 में भूकंप आ गया था, शहर जबलपुर की और आस्थाने की पूरी लाइटें खुला दी गई थी। किसी को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। और जब भूकंप आए तो आपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रख के भूकंप को रोका। और ये शहर जबलपुर ने देखा और शहर ने देखा और लोगों ने जब बताया लोगों से कि ये भूकंप जो है बाबा साहब ने रोकी। हजरत मशीन वाले बाबा साहब पैदाइशी वली थे, लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि उनकी करामात को जाहिर किया जाए। यही वजह है कि ताउम्र हजरत बाबा साहब ने खुद को छुपाए रखा। इस दुनियाई फानी से बाबा साहब को विदा हुए 28 सालों से ज्यादा का वक्फा बीत चुका है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी बाबा साहब को अपने बीच में पाते हैं। इस मुबारक मौके पे जबलपुर से भी और बाहर से भी तमाम हिंदुस्तान के तमाम शहर से लोग ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पर और अपनी अपनी हाजतें बाबा साहब को बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और उनकी दुआओं से करम से उनकी हाजतें पूरी होती हैं और यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग आते हैं और अपनी अपनी दुआएं तमन्नाएं लेके आते हैं और बाबा साहब की दुआओं से अल्लाह के करम से इनकी दुआएं तमन्नाएं पूरी होती हैं और बस सब पे फैज़ इनका बना रहे। ये हिंदू मुस्लिम का मरकज़ है, बहुत बड़ा समझो देखा जाए तो एक एकता का मरकज़ है। अब यही दुआ करते हैं कि बाबा साहब की दुआएं सब पे बनी रहे, करम बना रहे, नज़र करम बना रहे। हज़रत मशीन वाले बाबा सआदत हुसैन साहब का उर्स है और ये नक्शबंदी सिलसिले के बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं और आप पिंडई शरीफ में इनकी पैदाइश है तो सभी ज़ायरीन जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं चारों तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश से और बाहर से भी लोग आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिंदू और मुसलमान सभी लोग तशरीफ़ लाते हैं और हिंदू और मुसलमान ये शहदा यहाँ देखने को मिलती है कि कैसे एक दूसरे से मिल के ये उस पाक मनाते हैं। आस्थाने में सभी मज़हब के लोग आते हैं, तो मतलब जिसको डॉक्टर ने लौटा दी है यहाँ से उसको भी शिफा मिली है। हर मज़हब के लोग आके अपनी दुआ अकीदत मांगते हैं और उनकी दुआएं कसरत पूरी होती हैं। यहाँ पे और शरीफ आ गया है, गाइडों की तादाद आने लगी है और बहुत ही शानदार लाइटिंग के साथ वो शरीफ मनाया जाएगा। मशीन वाले बाबा साहब को सदरुल आलम और जिंदा जावेद का खिताब दिया गया है। दो राय नहीं कि बाबा साहब ने दुनिया की सारी दौलत, शोहरत और सुख साधन होने के बावजूद गरीबी और फ़कीरी को तवज्जो दी है। बाबा साहब उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो ज़रा सी शान और शौकत और दौलत मिलने के बाद खुद को बदल देते हैं। बाबा साहब ने 50 सालों तक जाति और धर्म से ऊपर उठकर पीड़ित मानवता की जो सेवा की है, उसके लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के साथ तालिब हुसैन, तालिब एक्सप्रेस न्यूज़, जबलपुर।